हाय दोस्तों, वेलकम टू ग्रो टू सक्सीड। ये आपका लर्निंग प्लेस है। यहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल और इस चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो है वो भी यहाँ पर आके बहुत सारा लर्न करें और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप जो हो इसरो साइंटिस्ट बन सकते हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा, और आप आराम से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने करियर, अपने गोल्स, अपना जो ड्रीम है इसरो साइंटिस्ट बनने का, उसको आप अचीव कर सकते हो। पहली चीज, स्टेप वन, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, उसको, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बिल्ड करना है, एक पाथ क्रिएट करना है। तो जो बच्चे इसरो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जो हो, साइंस सब्जेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। क्लास 10th के बाद पीयूसी में जो है +1 +2 में उनको साइंस लेना पड़ेगा। पीसीएमसी, पीसीएमई ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को लेते हुए वो बेसिक फाउंडेशन हो जाएगा। बिकॉज ये इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए यहाँ पर आपका जो टेक्निकल स्किल्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और आपका फोकस टेक्निकल स्किल्स के ऊपर होना चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। राइट, इसीलिए अगर आप +2 में जा रहे हैं तो आप कॉमर्स मत लीजिए, आर्ट्स मत लीजिए। तो साइंस स्ट्रीम को आपको लेना पड़ेगा। पीसीएमसी, पीसीएमई, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। देन वंस यू हैव कंप्लीटेड +2, स्टेप 2 आपको क्या चाहिए? बैचलर्स डिग्री करना चाहिए। बैचलर डिग्री में आपको इंजीनियर ऑप्ट कर सकते हैं, बीटेक या बीई। और उसमें जो है आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सकते तो आप बैचलर ऑफ साइंस भी कर सकते हैं इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। राइट, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको जो है +2 के बाद आपको बैचलर्स डिग्री करना बहुत जरूरी है। और और एक सवाल होता है कि मैं बैचलर्स डिग्री जो है कहाँ से करूं? इन सिंपल वर्ड्स, आपको बैचलर्स डिग्री जो है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से करना पड़ेगा। कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं पीयूसी के बाद, +2 के बाद। उन एंट्रेंस एग्जाम्स को आपको क्लियर करना है, जैसे जे डबल ई हो गया। राइट, और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। इसी हिसाब से टेक्निकल जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको टॉप करना पड़ेगा। तब जाकर आप जो हो कंट्री के, इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में आपको प्लेसमेंट मिलेगा। राइट, तो ये ध्यान में रखिए, ये बेसिक्स हैं। क्लास 10th के बाद पीयूसी में साइंस को लेना है। उसके बाद में जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वहां पर उसको क्लियर करना है। देन बैचलर्स डिग्री के लिए, चाहे हो बैचलर ऑफ साइंस हो इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर बीटेक और इंजीनियरिंग हो कंप्यूटर रिलेटेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। राइट, तो मेक श्योर आप जो हो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री से आप पढ़ाई करें, जैसे आईआईटी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, बिट्स पिलानी हो गया एंड सो ऑन। राइट, तो इन ये बेसिक चीज है। राइट, इसको ध्यान में रखिए। स्टेप 3 जो है मास्टर्स डिग्री, अगेन फ्रॉम वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन या ऑफ द कंट्री। देन मास्टर्स इन डिग्री, एमटेक और बीटेक, सॉरी एमटेक और एमएससी, मास्टर्स इन साइंस। राइट, तो जो फील्ड आपको सपोर्ट करेगा उसी फील्ड में आपको जाना चाहिए। राइट, सो मेक श्योर यू गेट इनटू द राइट डोमेन। आपका बेसिक फाउंडेशन अगर सही हो जाएगा तो आगे जाकर आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। स्टेप 4 जो है यहाँ पर आपको
जो भी आप फॉर एग्जांपल इसरो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, राइट, आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कीजिए या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, इन चीजों में आपको मास्टरी करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा उन स्पेसिफिक डोमेन में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको डीप लर्निंग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो कोर सब्जेक्ट है आपका, उसको मास्टरी करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेलेवेंट स्किल्स होते हैं, जैसा प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया, आपका एप्टीट्यूड स्किल्स हो गया, राइट, तो क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, ये इन सारे जो रेलेवेंट जो स्किल्स होते हैं, बिकॉज एज ए साइंटिस्ट यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ द रियल वर्ल्ड, राइट। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, साइंटिस्ट मतलब हु इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम सॉल्वर, देन आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हमेशा आप जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स हैं या एडवांसमेंट्स हैं इन द स्पेस टेक्नोलॉजी डोमेन, उस डोमेन में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। मैं बताता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट। स्टेप 5 में आपको इंटर्नशिप्स लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स आपको करना पड़ेगा। तो मेक श्योर यू सिक्योर द इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स in within ISRO or maybe related organizations to gain the practical exposure of the domain. Practical experience आपको gain करना पड़ेगा, ताकि जो है आगे जाकर जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे इसरो का, उसमें आप क्लियर कर सकोगे, राइट। स्टेप 6 इज कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको हमेशा कंसिस्टेंटली लर्निंग करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू स्टॉप लर्निंग देन अपने आप को आप अपग्रेड कैसा करोगे, अपने आप को आप कैसे अपडेट करोगे जो भी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, राइट। सो इन सारे चीजों को आपको स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ताकि जो है आप सबसे आगे रह सकें, राइट। उसके हिसाब से आपको कंसिस्टेंट लर्निंग करना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम्स। अभी आएगा स्टेप 7 विच इज इसरो का एंट्रेंस एग्जाम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपको एंटर होने से पहले कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू और इन टर्म्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड सो ऑन। तो आपको एंट्रेंस, इसरो का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको अपियर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप 1, ठीक है। उसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। उसका सारा डिटेल्स है, एंड वो एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, ताकि जो है आप, अगर आप उसको क्रैक कर लिए तब जाकर आपको अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगा, ताकि जो है आप इसरो में एंट्री लेवल में जा सकें। तो आप इसरो वेबसाइट भी जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको बहुत सारा गाइडेंस भी मिलेगा वहां पर एंट्रेंस एग्जाम का, एज वेल एज करियर्स, राइट। स्टेप 8 में जो है, वंस यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, जो भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने पास कर लिया, तब आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, वन ऑन वन फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर फेल हो गए तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज यू हैव टू कीप ट्राइंग अंटिल यू रीच योर गोल, राइट। सो डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं। देन एंश्योर यू कीप updating yourself, keep learning yourself, and keep solving lots of problems, and then analyzing and evaluating things, right? Then step 8 में आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए जो आपको करना है, जिस तरीके का प्रेपरेशन करना है, इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इन टर्म्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग योर एप्टीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग योर नॉलेज, योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर एटीट्यूड, द वे यू लुक, द वे यू स्पीक, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू instill the confidence in the interviewers, right? That's super important. तो आपको जो है, जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, उनका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को गेन करना है। कैसे आप गेन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप कैसे इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करोगे, कैसे आपके पर्सपेक्टिव्स को लेकर आओगे, आप कैसे ऑन अ रियल टाइम बेसिस उनके सामने जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, राइट। सो ये आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाकर वो इंटरव्यूअर में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बंदा जो है, ये बंदी जो है, इज द राइट कैंडिडेट, इज द राइट पर्सन टू बी पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, राइट।
देन स्टेप 8 में आपको अपडेटेड रहना है, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी लेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी लेटेस्ट लेटेस्ट रिसर्च हो रहा है, जो भी अपडेट्स आप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सुपर डुपर सक्सेसफुल हुआ, और जाके जो है हमारे इसरो साइंटिस्ट जो है हमारे अ, दुनिया में अब इंडिया का नाम रोशन कर दिए, राइट। सो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो फॉर एग्जांपल चंद्रयान 2, तो 50% सक्सेस हुआ, 50% फेलियर हुआ। ये सक्सेस होने का रीजंस क्या है, ये फेल होने का रीजंस क्या है, क्या हुआ? चंद्रयान 1 क्या है? देन बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जो नासा क्या कर रहा है और दूसरे कंट्रीज क्या कर रही हैं। ये सारे अपडेट्स, ये सारे डेवलपमेंट्स आपको रिसर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। You have to be part of the discussions with professionals in the field. So आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। लिंक्डइन एक बेहतरीन प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, आप उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन एस्टेब्लिश नेटवर्क विद द राइट पीपल एंड देन स्टार्ट हैविंग द डिस्कशन, स्टार्ट कनेक्टिंग, स्टार्ट टेकिंग इनपुट्स। आप किसी को मेंटर भी बना सकते हैं, और सारा इनपुट, सारा इंफॉर्मेशन वहां से लेकर जो है अपना करियर आप बना सकते हैं, राइट। Step 10 is when you are clear with each and every aspect to become the scientist, to enter into the company, the organization, आपको क्या करना है पड़ेगा? पहले जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो सीनियर, जो साइंटिस्ट का पोजीशंस रहते हैं इन द इंस्टीट्यूशन, दैट्स इसरो। और यहाँ पे आप जा सकते हैं करियर्स पोर्टल पे, अगर आप जाएंगे इसरो के, देन यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसको स्टडी कीजिए, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट फेसिंग द इंटरव्यूज एंड देन क्रैक इट। देन जैसे मैंने कहा, यू हैव टू स्टे अपडेटेड एंड यू हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो एंश्योर यू कनेक्ट विद द राइट पीपल, यू कनेक्ट विद द राइट प्रोफेशनल्स एंड बिल्ड योर नेटवर्क, राइट। एंड सेमिनार्स को अटेंड कीजिए, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कीजिए, जो भी ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, और स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां पर जाके अपना नेटवर्क को बिल्ड करते रहिए कंसिस्टेंटली। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो होते हैं उसको फॉलो अप करते रहिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सक्सेस रेट क्या है, ये सक्सेस क्यों हुआ, ये फेल हुआ तो ये फेल क्यों हुआ, क्या रीजन से, क्या फैक्टर्स हैं, इन सारे चीजों को आपको स्टडी करता रहना पड़ेगा। और बहुत सारे बुक्स होते हैं, उन सारे बुक्स को पढ़ाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव्स को लाना पड़ेगा, राइट। ये सारी चीजें होती हैं। एंड देन कंसिस्टेंट लर्निंग इज द की। consistent learning is the key, so that's the master key, I would say. So keep learning consistently, हमेशा पढ़ाई करते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। then keep trying something, innovate करते रहिए, do research, then create, then innovate, and then try to come up with some kind of a product, and I am sure आप कर सकते हैं। you just have, it's a matter of time, and then it's matter of your dedication, commitment, and अपने आप को अगर आप commit कर दिए कि मुझे इसरो साइंटिस्ट बनना है, then no one can stop you, because you have the right path, you have the right mechanism, now you know what you have to do। आपको पता है, अभी आपको पता है कि आपको क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2, 3 and 4 एंड सो ऑन। इसके हिसाब से अगर आप ट्रैक बना लिए, आप अपने करियर को डिजाइन कर लिए, देन आपको कोई भी रोक नहीं सकता। सो मूव ऑन, स्टार्ट दिस जर्नी, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। तो मेरी बात खत्म करने से पहले मैं आपको इस बात, इस जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट कहता है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर एब्सोल्युटली यूनिक जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। आप यूनिक हो, आप बिल्कुल यूनिक हो। आपका थॉट प्रोसेस यूनिक है, आपका जो जज्बात हैं वो यूनिक है, आपके इमोशंस यूनिक है, आपके जो पैशन वो यूनिक है, आपका जो डेडिकेशन, कमिटमेंट, एफर्ट्स, आपका एनवायरनमेंट, हर एक चीज जो आप जिसमें रहते हैं, राइट, एवरीथिंग इज यूनिक। सो मेक श्योर वो यूनिकनेस को, आपके यूनिकनेस को आप स्ट्रेंथ बनाइए। वो उसको स्ट्रेंथ बनाना है और वीकनेस बिल्कुल नहीं बनाना है। लुक एट द पॉजिटिव आउटकम्स, लुक एट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, एंड देन एक मेंटर को बना लिए, आप उनके बारे में स्टडी कीजिए, आप उनके बारे में स्टडी करते हुए वहां से कुछ ना कुछ सीखिए।
सीखने के बाद उसको आप अप्लाई कीजिए एंड देन स्टार्ट रीचिंग आउट टू लॉट ऑफ पीपल एंड देन स्टार्ट डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च एंड देन आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट फ्रेंड्स यू विल बी एबल टू अचीव योर फैंटास्टिक ड्रीम एंड नो doubt that you will one day become the ISRO scientist. तो ये जो स्टेप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला था एंड आई होप ये स्टेप्स आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स तो फायदा देंगे, इसलिए मैं समझता हूं कि आप अगर इस इन स्टेप्स को और इन स्टेप्स को और भी एडवांस कीजिए, आप इम्प्रोवाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए इंटरनेट पे जाकर, और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, राइट? ये तो बेसिक स्टेप्स मैंने बताया है और ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या कर सकते हैं, कितना एफर्ट्स डाल सकते हैं। जो भी आप अच्छा करेंगे उसको एक्स्ट्रा कीजिए, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज वो एक्स्ट्रा, राइट? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी जो लोग रहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग रहते हैं या फिर स्टूडेंट्स रहते हैं, उनमें डिफरेंस सिर्फ उस एक्स्ट्रा का होता है। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी एफर्ट्स डालते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी कमिट करते हैं ड्रीम्स को, गोल्स को, राइट? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी कमिट करते हैं, लेकिन उनका कमिटमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। जो भी ये करते हैं इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, देन एफर्ट्स, एनवायरनमेंट, सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है और इनका फोकस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए and I am sure you will be able to achieve your fantastic dream of becoming the ISRO scientist. So thank you so much for listening to me and I hope this session was useful. And feel free to subscribe to the channel. Please subscribe कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी share कीजिए. And until we meet next time, let's stay connected and thank you so much and you have a fantastic day ahead. Thank you and bye for now.